दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का ऑफिशियल नोटिफिकेशन है 25 फरवरी 2025 को, जिसके लिए आवेदन फॉर्म भरे जाएंगे 25 फरवरी 2025 से 25 मार्च 2025 तक। किन किन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं? कारपेंटर, कोपा, ड्राफ्टमैन, सिविल इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, मशीनिस्ट, पेंटर, प्लम्बर, RAC मैकेनिक, सीट मेटल वर्कर, स्टेनोग्राफर, अंग्रेजी स्टेनोग्राफर, हिंदी, डिजिटल मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, वायरमैन, रासायनिक प्रयोगशाला और सहायक, और डिजिटल फोटोग्राफर। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता क्या मांगी है? अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होनी चाहिए। अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। और आयु सीमा क्या है? अभ्यर्थी की आयु दिनांक 25 मार्च 2025 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु सीमा में छूट दी गई है। SC/ST के लिए 5 वर्ष की थी और OBC के लिए 3 वर्ष की, दिव्यांगजनों और भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10 वर्ष की छूट है। अब और क्या दिया गया? अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति। चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षकों के रूप में लगाए जाएंगे और उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता या अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान वजीफा या छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। चयन प्रक्रिया क्या है? जिसके अंदर बताया जा रहा है कि प्रवीणता सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाए जाएंगे, जिसके अंदर अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक्स यानी 10th के अंदर न्यूनतम 50% अंक अर्हता हेतु आवश्यक होगा और ITI में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान वार्ता देते हुए प्रवीणता सूची जारी की जाएगी। स्थापना नियम क्रमांक 201 2017। अभ्यर्थी आवेदन करते समय 10वीं एवं ITI के अंक को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में निश्चित रूप से भरे, अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा और आपका आवेदन निरस्त कर दिया जाएगा। चिकित्सा परीक्षण के बारे में क्या दिया गया है कि चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 एवं परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जाती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय राज्य संस्थान के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर के हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक सर्जन से नीचे का नहीं होना चाहिए। और क्या दिया गया है? संविधा के अंदर क्या दिया गया है? चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा या यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी प्रशिक्षुता के अनुबंध में पालक या अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है। रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा और न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेंटिस एक्ट 1961 के तहत नियमों और अधिनियमों की भलीभांति जानकारी प्राप्त कर लें। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि क्या है? ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 25 फरवरी से स्टार्ट है, 25 मार्च तक किए जाएंगे और दिशा निर्देश दिए गए हैं। आवेदक केवल निम्नलिखित वेबसाइट के माध्यम से आवेदन करें। वेबसाइट का नाम है apprenticeshipindia.org। तो ऐसे ऑफिशियल नोटिफिकेशन की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और इसका लिंक भी नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी देख सकते हैं। किसी भी प्रकार की पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित किया जाएगा और आवेदक को प्रशिक्षकों के रूप में ज्वाइनिंग करने से पहले आने जाने पर किसी प्रकार का TA या DA नहीं दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में असक्षम है एवं किसी प्रकार की विसंगति देखी जाती है तो उम्मीदवार निरस्त कर दिया जाएगा। यदि रेल प्रशासन की ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि अभ्यर्थी या चयनित अभ्यर्थी ने गलत या जाली या झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में चयन होने के बाद प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। तो ये बात है, आप इसके लिए योग्य है तो ज़रूर आवेदन करें। अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार के मध्य कार्यकालीन दिवस
में प्रातः 10 बजे से 6 बजे तक इन नंबरों पर कॉल से कर सकते हैं 9752876639। तो इसके बारे में न्यूज़ भी आ रखी है यहाँ पर। दिल्ली वैकेंसी के अंदर RRCSER वैकेंसी रेलवे ने 835 पदों पर 10वीं पास के लिए बिना परीक्षा भर्ती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके लिए आवेदन फॉर्म 25 मार्च तक चलेंगे। और रेलवे भर्ती के लिए आवेदन शुल्क कोई भी नहीं रखा गया। आयु सीमा बताई दी, शैक्षणिक योग्यता बताई दी। और चयन प्रक्रिया एक बार और पढ़ लेते हैं। आवेदकों चयन 10वीं कक्षा में IIT में प्राप्त अंकों की मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होगा। अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपनी 10वीं कक्षा और IIT के अंक को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में निश्चित रूप से भरें, अन्यथा आपके आवेदक पर विचार नहीं किया जाएगा। तो ये बात है। इसी ऑफिशियल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं।